वेलकम स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम समीकरण युग्म जो हमारे दिए रहते हैं लीनियर इक्वेशन, उनको सॉल्व हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। प्रतिस्थापन विधि हिंदी में हम उसको कहते हैं। ओके, तो देखिए उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, कैसे करते हैं। तो दो समीकरण आपके दिए रहते हैं, एक पहला ये दे दिया, दूसरा कुछ इस तरह दे दिया। एक जनरल समीकरण हम लिखा, सामान्य रूप लिखा है हमने। तो इसमें करते क्या है कि पहले में हम क्या करते हैं, पहले से हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए अगर a1 x इक्वल हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों राइट साइड में आ जाएगा। सिर्फ x को हम लेफ्ट में रखेंगे तो ये प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, और दोनों माइनस के साथ हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हम रखेंगे दिस डिवाइड बाई a1, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे हम तो क्या मिलेगा। ये देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, a2, और x की वैल्यू ये रख दीजिए, x की वैल्यू पूरी हमने रख दी, और प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ चूंकि y देखिए एक ही यहाँ पे है ना, y एक ही है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर वैल्यू y की यहाँ मिल जाएगी, और उस y की वैल्यू को फिर यहाँ पुट कर देंगे, या आप इसी के थ्रू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जहाँ पे आपको आसानी लगे इन दोनों में किसी एक में पुट कर दीजिए। तो आपका आपका x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो दैट मीन्स y का आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, और x की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 या 2 में रखने पे, ठीक है, आपने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पे आपको अगर बहुत अच्छा नहीं समझ आ रहा, एग्जाम्पल में हम देखें कैसे करते हैं इसको। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने इसको कहा है। ये देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मेथड कौन सा यूज करना हमें, प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, देखिए हमारी दोनों इक्वेशन क्या दी हुई हैं, 7x माइनस 15y प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 7x माइनस 15y इक्वल 2, और यहाँ दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल 3। ओके, तो पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए सॉल्यूशन में, दूसरे वाले को कहिए इक्वेशन 2 हमारी है। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 को सामने रखिए और इसको देखिए। तो 7x हमारा क्या है, वो तो लेफ्ट साइड में हमारे रहेगा। देखिए 7x हमारा लेफ्ट साइड में, ओके, यहाँ पे, और 2 हमारा राइट साइड में है ऑलरेडी। और यहाँ देखिए माइनस 15y है, तो इसको हमें राइट साइड में ले जाना है। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, जब राइट में जाएगा तो इक्वल के इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15y। ओके, अब आपने कहा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसी में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल क्या हो गया, 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7, ये हमारा x की वैल्यू निकल गई। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। ओके, अब x की जो ये वैल्यू आई है, इसी को समीकरण 2 में रख दीजिए। x की जो वैल्यू आई है y के रिस्पेक्ट में, x की वैल्यू देखिए y के फॉर्म में आई हुई है, तो इसी x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू हमारी है, इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7। देखिए हमने यहाँ लिखा है 2 प्लस 15x डिवाइड बाई 7 प्लस, और 2y एज इट इज y रहने दीजिए, इक्वल क्या है 3। देखिए समीकरण 2 में क्या है, ये x है पूरा, x प्लस 2y इक्वल 3। तो x की जगह पे हमने क्या रखा, जो यहाँ हमने x सॉल्व किया यहाँ से, ये हमने रख दिया। ओके, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करिए। तो बाकी तो ये आप हल्का फुल्का ये जानते होंगे कैसे इसको करते हैं, कि देखिए ये जो वैल्यू हमारी है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 14y हो जाएगी, और तो होल डिवाइड 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं है, तो ये जो 7 है, 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 प्लस 15y ये एज इट इज रहेगा, और 7 2 7 दूनी क्या होता है 14, तो 14 हमारा y हो गया, और डिवाइड होल डिवाइड 7 हो जाएगा। ओके, ये आप जानते होंगे एलसीएम लेने से होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 प्लस 15y प्लस 7 इंटू 2 इज 14y डिवाइड बाई 7, और ये इक्वल क्या हमारा है 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, इस 7 को जो डिवाइड में, इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये क्या है 2
और ये दोनों y है, तो दोनों y मिलके क्या हो जाएगा 29y। तो 2 + 29y और 7 3 का क्या होगा 7 3 के 21, तो 2 + 29y = 21 या 29y आप करिए तो 21 और ये वाला -2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29y = कितना हो जाएगा 19। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/29। समझ में आ रही है यहाँ तक बात आप लोग को? चलिए दोबारा समझिए पहले इसको। देखिए दो समीकरण आपको दिए रहेंगे, तो दोनों को पहले को एक को x समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरे को समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 या 2 जिनमें से आपको आसानी लगे वहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, या पहले y की भी निकाल सकते हैं। क्योंकि सिस्टमेटिक चलते हैं हम तो पहले x को ही हम करते हैं और पहली इक्वेशन के थ्रू करते हैं। ओके, आप y के यहाँ इक्वेशन 2 से भी आप x की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले जो हमने किया है हम उसको करते हैं। तो देखिए 7x - 15y = 2 दिया हुआ है, तो 7x को रखिए लेफ्ट साइड में एज इट इज़, और ये जो -15 है इसको राइट में ले आइए, जो कुछ बाकी बच रहा है x के अलावा उसको राइट में लाइए। तो 2 और ये -15y है तो ये +15y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही /7 हो जाएगा। तो 2 + 15y और /7 डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 से यहाँ मल्टीप्लाई है, 7 से यहाँ गुणा है, इसलिए जब इक्वल के इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो वो भाग हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये जो x हमारा आया है ये किससे आया, समीकरण 1 से हमने ये x निकाला है, तो इस x को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, जिस समीकरण से निकालेंगे उसके अलावा जो दूसरा समीकरण बचता है उसमें वो वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो अब देखिए x की वैल्यू आई, यहाँ समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में देखिए क्या है x की जगह पे क्या होगा, ये पूरा लिखेंगे टर्म, देखिए हमने ये पूरा टर्म लिखा है। ओके, +2i ये एज इट इज़ रहने दीजिए ऐसे ही, = 3 ऐसे ही रहने दीजिए। देन अब ये देखिए 2 + 15y ये तो एज इट इज़ है, और 7 × 2 14y ये हो गया, और होल डिवाइड 7 हो जाएगा। ये होल डिवाइड क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है तो होल डिवीजन 7 हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल 3। तो 2 + 29, देखिए इन दोनों की जोड़ी 2 प्लस और ये दोनों क्या हैं 14 + 15 = 29, 14 और 15 कितना होगा 29, 29 होगा। तो 29y = 7 × 3, 7 × 3 कितना होगा 21, 7 3 के 21। अब जो अननोन हमारे पास है, जो अज्ञात राशि है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। तो 29y ये अज्ञात हमारा है तो इसको लेफ्ट में रखिए, बाकी राइट में ले जाइए। जो ज्ञात राशि उसको राइट में ले जाइए, तो 21 और यहाँ 2 है तो ये -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 19। तो 29y = 19 हुआ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 डिवाइड बाई ये 29 जो y के साथ है ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के आप y की वैल्यू आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी। चलिए हमने यहाँ 2 में रखा है तो 2 के थ्रू हम करते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x की जगह पे तो x है एज इट इज़, 2 × इसको आप दशमलव ना समझ लें तो इसलिए हम ऐसे हल्का सा इंटू ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 2 × और ऐसे हल्का सा कर देते हैं ताकि x ना लगे, है ना, ये ऐसे मतलब मल्टीप्लाई कुछ इस तरह। ओके, ये आपको समझने के लिए एग्जाम में आपको इंटू ही करना है या पॉइंट कर देना है। ओके, लेकिन हाँ पॉइंट वहाँ सावधान रहिएगा जहाँ दशमलव का यूज़ होता हो, तो वहाँ पे गुणे का साइन ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, देखिए 2 × और y की जगह पे क्या हमने लिख दिया 19/29। देखिए समीकरण 2 क्या है x + 2y, तो x तो एज इट इज़ हमारा हो गया, 2y y की जगह पे हमने रख दिया 19/29 इक्वल हमारा 3 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 19 × 2 38 डिवाइड बाई 29 ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और ये वाला पार्ट प्लस में है तो राइट के साइड इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 29 × 3 87 -38 और होल डिवाइड क्या हो जाएगा 29। जब इस तरह की चीज़ रहती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेते हैं और होल डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। ओके, तो ये जब होगा इसको सॉल्व करिएगा तो ये 49/29 आएगा और ये आपका आंसर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं आंसर की, तो अब इसका तरीका क्या है कि हमारा सही है या नहीं है। एक तो ये है कि पहले बहुत आहिस्ते से आप इसको सुकून से सॉल्व करिए ताकि कहीं गलती ना हो, हर स्टेप चेक करते जाइए तो आपका आंसर सही होना चाहिए। फिर सपोज आपके पास वक्त है और आप देखना चाहते हैं तो आप x और y की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर x और +2y
इसको जब यहाँ से सॉल्व करें, अगर 3 आ जाता है दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही है। ओके, ये रीचेक का एक प्रोसेस है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं सिंपल सा। ये सिंपल एग्जाम्पल एक दूसरा हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 हमारा है। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो उसी विधि से सॉल्व करेंगे। अगर आपने दूसरे मेथड से सॉल्व किया तो उस पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी में आप ये मत भूल जाइएगा कि मेथड कौन सा दिया हुआ है। अगर सिर्फ ये कहता है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए तो आप कोई सा मेथड यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर मेथड का नाम दिया हुआ है, किस विधि से हल करना है ये क्वेश्चन में दिया है, तो उसी विधि से हल करना है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा हाँ, बुक्स आप लोग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग देखिएगा, अरिहंत की बुक आती है यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की भी है, तो क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। और हमने ये आपकी एनसीईआरटी भी हम यूज़ कर रहे हैं और आपकी मनोहर रे भी यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ से हमको सवाल मिलते हैं ईजी मिलते हैं। और अरिहंत की एक आती है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से अवतार करके, वो भी आप ले सकते हैं। किताबें कोई बुरी नहीं होती हैं, हमें उनसे सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो इन किताबों का यूज़ करिए, मैं भी इनका यूज़ करता हूँ। ओके, चलिए, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हम इम्प्रूव करें और लेक्चर को और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और जब आप इस वीडियो को देखा करिए तो कापी और कलम साथ में रखिए। ठीक है, और जैसे जैसे किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वैसे वैसे सॉल्व करिए। अगर लगता है कि हम तेज़ हो गए तो आप वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर लीजिए और उन स्टेप्स को पहले लिखिए जो बताया जा रहा है, और ये पूरा एक साथ मत उतारिएगा। जैसे जैसे बताया जा रहा है उन स्टेप्स को लिखिए, सिर्फ स्टेप लिखते जाइए। एक साथ आपको नहीं करना है। ये नहीं कि आपने ये पूरा देख लिया और उसमें देख रहे हैं। लिखने से आपको माइंड की में सेव होती हैं चीज़ें आसानी से। ओके, चलिए खैर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन x + y = 14, x - y = 4। तो पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 कहा, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 कह दिया। तो समीकरण 2 से, देखिए यहाँ हमने समीकरण 2 से ले लिया ताकि हम आपको बता सकें कि 1 या 2, ये नहीं कि 1 से ही करना है, आप 2 से हल कर लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा 2 से x की वैल्यू क्या होगी 4, और ये y माइनस है तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 4 + y, x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू, चूंकि ये 2 से निकाला आपने, तो इस x की वैल्यू को 1 में रख दीजिए। जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे फिर। तो समीकरण 2 से हमने इस वैल्यू को निकाला है, तो ये x की जो वैल्यू है ये समीकरण 1 में अब रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है दिया हुआ, x + y = 14 आपका दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है एज इट इज़। तो x की जगह पे आप 4 + y रख दीजिए, 4 + y x के प्लेस पे, और y एज इट इज़ आपका इक्वल 14 हो गया। तो 4 + y और y मिलके क्या हो जाएगा 2y = 14। तो 2y इक्वल क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में हम जो अज्ञात राशि होती है उसको ले रखते हैं, राइट साइड में वो रखते हैं जो ज्ञात होती है। तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा 14, और ये 4 इधर आ जाएगा, इक्वल के इधर तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो 2y इक्वल हो गया ये 10। अब y की वैल्यू क्या होगी, ये 2 मल्टीप्लाई है, तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब समीकरण 3 से आप निकाल लीजिए, या समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए, ये आपकी आज़ादी, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है तो इसी में रख लेते हैं। तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पे, या हमने कहा समीकरण 3 से x की वैल्यू है 4 + y, 4 + y, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 5 है, तो 4 + 5 क्या होगा x = 9 हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे और क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे थोड़े से। अब तब तक आप इसको देखिए, समझिए, और पेन और पेपर आप साथ में लेके बैठा करिए। जब भी वीडियो देखिए कम से कम आप 2 बार वीडियो देखिए, 1 बार वीडियो देखिए बिना पेन और पेपर के, उसके बाद थोड़ी देर बाद सेम डे आप वक्त निकाल के उसको बैठिए पेन और पेपर लेके और उसको सॉल्व करिए। स्टेप वाइज चलिए, इसको ये नहीं कि पहले पूरा लिख लिया और उसके बाद आप कर रहे हैं, लिखा हुआ तो आपके पास है ही वीडियो के फॉर्म में। जैसे जैसे बताया जा रहा है वो स्टेप लिखिए। अगर लग रहा है कि हम आगे बढ़ गए तो आप पॉज करके उन स्टेप्स को पहले लिखिए जो बताए जा चुके, और फिर आगे बढ़ते रहिए स्लोली। ओके, तो कोशिश करिए वीडियो को देखिए, समझिए, और पेपर और पेन के हेल्प से इसको सॉल्व भी करिए। ओके, चलिए आप इस चैनल को शेयर करिए औरों के पास, और जो हाई स्कूल के आपके और दोस्त हैं
उनको बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और डेली हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, 10-20-15 मिनट ऑन एवरेज, 20 मिनट, कभी 25 मिनट की भी हो सकती है। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय।